Hello, bachcho. Let's read this question. The question says biochemical oxygen demand may not be a good index for pollution for water bodies receiving effluents from. क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है दिस मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स नहीं होगा फॉर पोल्यूशन फॉर वाटर बॉडीज जो कि रिसीव करेंगे एफिलियंट्स फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन है। फर्स्ट डोमेस्टिक सीवेज, सेकंड डेयरी इंडस्ट्री, थर्ड पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फिर फोर्थ शुगर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज बीओडी। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी क्या होता है? बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड होता है जो कि यूज किया जाता है फॉर दी मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ dissolved ऑक्सीजन जो कि यूज किया जाता है बाय द माइक्रोब्स इन दी बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक फॉर दी ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वाटर में। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस जो कि प्रेजेंट होती है वाटर में उसे क्या कहा जाता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। तो क्या होता है बेसिकली कुछ जो वाटर बॉडीज होती है ना उनमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ग्रेट सोर्स होता है बीओडी का। ऑर्गेनिक मैटर क्योंकि क्या होंगे जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा वो कौन यूज करेंगे? वो माइक्रोब्स यूज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के लिए। देयरफॉर जो बीओडी होगा वो क्या होगा? इन दिस केस बीओडी इंक्रीज होगा एंड बीओडी ऑर्गेनिक मैटर ग्रेट सोर्स होता है बीओडी का। बीओडी इंक्रीज होने के लिए लाइक जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इंक्लूड करते हैं सीवेज हो गया, अदर पॉल्यूटेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडीज में। जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतनी ही कम क्या होगी? डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन कौन यूज करेगा? माइक्रोब्स यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है क्या कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स नहीं होगी फॉर पोल्यूशन ऑफ फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग एफिलियंट्स फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पे अबाउट बीओडी, तो जो बीओडी है वो इंक्रीज होगी बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट रिच जो कि वेस्ट जो कि रिच होगा इन फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड ऐसे क्या करते हैं? ये फेवर करते हैं एल्गल ग्रोथ को। एल्गल ग्रोथ को फेवर करते हैं कॉजिंग एल्गल ब्लूम। नाउ जो प्रेजेंस होता है ना एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर का ये फेवर करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को एंड जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे रिड्यूस करता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे बात करेंगे हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो क्या होता है? रिच होता है इन रेडियम बेस्ड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। रेडियम बेस्ड टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि जो एल्गल ग्रोथ है उसको फेवर नहीं करेगा और ना ही प्लैंकटन ग्रोथ को एंड इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बीओडी पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर विल बी थर्ड जिसमें जो बीओडी है बीओडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे एज दे विल कंटेन जो डोमेस्टिक सीवेज होगा, डेयरी इंडस्ट्री होगा, शुगर इंडस्ट्री होगा, जो वाटर बॉडी अगर वो रिसीव करेगी एफिलियंट्स फ्रॉम ऑल दी अदर थ्री तो ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा एंड देन ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज होगा तो इट डू फेवर्स द एल्गल ग्रोथ एंड जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी एंड इफेक्ट होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे। आंसर विल बी थर्ड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। आंसर विल बी थर्ड दैट इज पेट्रोलियम industry. I hope you understood it well. Best of luck.